कोर्ट भी बता रही है कि मामलात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। मुझे खुशी इस चीज़ की है कि जब आमिर फारूक साहब जो जस्टिस साहब हैं वो जितनी मर्जी मेहनत करेंगे, वो बड़े सवालात उन्होंने पूछे केस के बारे में, और जितने सवालात जज साहब हमारे लॉयर से, सलमान सफदर से पूछ रहे थे, हर सवाल से पता चल रहा था कि कितना खौफनाक तरीके से, बेदर्दी तरीके से इंसाफ की, मैं कहती हूँ कि हर धज्जियां उधाड़ी गए हैं ट्रायल कोर्ट के अंदर। तो अब जजेस को तो ना तो सिर्फ ये केस की कन्विक्शन ओवरटर्न करनी चाहिए, किसी को तो इसका जवाब देना चाहिए कि इतने महीनों से शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान जेल में क्यों बैठे हैं, कौन सी गद्दारी की थी यहाँ पे। जिन्होंने केस किया था क्या नाम है, राना सनाउल्लाह को भी बुलाना चाहिए, जनरल बाजवा को भी बुलाना चाहिए। ये सबको आकर अब पाकिस्तान एक वक्त आ गया है कि जिनके साथ गद्दारी हुई है उनको जेल में डालने की बजाय उनको सवाल पूछना चाहिए कि आर्टिकल 6 आया किस पे लगता है। उन पे लगता है जो वोट चोरी करें, उन पे लगता है जो लोगों का मैंडेट है उसको ज़ाया करें जब आप एक हुकूमत गिराते हैं। अब पाकिस्तानियों को सवाल करना चाहिए कि हम कब तक ये तमाशा देखते रहेंगे कि जिनके साथ गद्दारी हुई है आज 10-10 साल वो कैद के अंदर काट रहे हैं बनिस्बत उनके जिन्होंने गद्दारी की है। अच्छा सलीमा खान साहबा अभी सलमान सफदर और दूसरी जानिब नवाज शरीफ है, उन्होंने लंदन जाने का ऐलान कर दिया। मेरी बात सुने, क्या कोई डील हो रही है, बातचीत हो रही है? मेरी बात सुने, आप बताएं 17 सीटों के साथ अगर मैं नवाज शरीफ साहब को मशवरा देना चाहूँ तो ये कहूँगी कि जो चोरी की हुई हैं सीटें, मुझे मतलब शर्म तो उनको भी आ रही होगी। जो 17 की उनके पास सिर्फ सीटें थी, जो उन्होंने पीटीआई की सीटें और लोगों का मैंडेट चोरी किया है, जो इनको वोट नहीं देना चाह रहे थे अब जबरदस्ती तो उनका मैंडेट नहीं ले सकते, वो लोगों को वापस कर दें। आप इतना बड़ा इंसान बन जाएंगे दुनिया में जब वो लोगों को चोरी किया हुआ मैंडेट वापस कर दें, वो भी पीपल्स पार्टी भी और एमक्यूएम भी, और जिनको लोगों ने अपना जिनको मुंतखब किया है उनको, जिनको मुंतखब किया उनको आने दें।